मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अब तक हम लोग एल्कोहल, ईथर, फिनॉल कंप्लीट कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2 होगा अपना कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जेईई एडवांस इज कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। पैसेज, मैचिंग, इंटीजर, इवन काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, आते हैं हर साल, ठीक है ना। मेंस नीट में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रियल क्वेश्चन है वो एडवांस में ही इस चैप्टर से पूछा जाता है। एक तो ये है कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आके ज्वाइन हो जाते हैं, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सीखने वाला टॉपिक है, आपको बहुत सारे रिएक्शन सीखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरल फॉर्मूला CnH2n, ओके, O, CnH2nO। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CHO। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन n की वैल्यू 2 है कि नहीं, n की वैल्यू 2 है, 2 कार्बन है बेटा, तो N2 पुट करो, C2H4O चेक करो, C2H4O आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है। सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 है इसका। थर्ड, जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का वो ये रहता है, दिस इज C डबल बॉन्ड O डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, aldehydes and ketones are collectively called, लिखो बेटा, aldehydes and ketones are collectively called कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर collectively called कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब सुनिए डिफरेंस क्या है, वैसे तो ये सब आप लोग जानते हैं। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में ध्यान से देखना, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें 2 वैलेंसीज खाली हैं, एक वैलेंसी पे H हो, दूसरी वैलेंसी पे H, एल्काइल या एराइल में से कोई भी ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड, क्या है ये, एक H कंपल्सरी, CHO ग्रुप चाहिए ना, एल्डिहाइड है, और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कॉर्नर पे ही रहेगा, टर्मिनल ग्रुप है, समझ गए। और अगर इसी कार्बोनाइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O, H ना हो, आइदर R हो या रिंग लगी हो, एराइल सिस्टम हो, तो ये कहलाएगा कीटोन। और कीटोन हमेशा याद रखिए एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर कैसा रहता है कार्बोनाइल ग्रुप का वो देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये जो आप कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसमें से जो 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के वो sp2 ऑर्बिटल पे रहते हैं, और एक sp2 ऑर्बिटल कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से p पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एंगल है, जैसे θ1 है और ये θ2 है, ये वेरिएबल है, जितना बल्कि ग्रुप यहाँ लगाओगे उतना रिपल्शन होगा, θ1 बढ़ेगा, θ2 कम होने लगेगा, ठीक है। सो θ1 और θ2 जो है वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, तो फॉर्मेल्डिहाइड में रिपल्शन जैसा कुछ नहीं है, क्यों भाई, H के बीच में तो रिपल्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब इस पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन आने लगेगा, और ये एंगल होता है 122 डिग्री, और ये कम, हालांकि sp2 से तो 120 आना चाहिए, लेकिन 120 नहीं, ये कंप्रेस होकर 116 डिग्री, समझ गए। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का केस है। अब जैसे जैसे यहाँ बल्कि ग्रुप बढ़ाओगे ये एंगल बढ़ने लगेगा, ये थोड़ा कम होने लगेगा, समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ओके। तो थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, और एक पॉइंट बता दूं, एल्डिहाइड्स का IUPAC क्या होता है, IUPAC ऑफ एल्डिहाइड्स, इनको कहते हैं हम एल्केनल,
एंड IUPAC ऑफ कीटोन क्या है? एल्केनोन, एल्केनोन, एल्केनल और एल्केनोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए यहाँ पे हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट अब लिखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक साथ एल्डिहाइड कीटोन दोनों को प्रिपेयर करना सीखेंगे, तो लिखिए सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आप लोग बहुत आराम से, ध्यान से, है ना, इस टॉपिक को सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात की लगभग ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी यहाँ, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सामने आ जाएंगे आपके, मतलब रिएक्शंस। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल्स। अभी पिछले ही चैप्टर में आपने एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पढ़ा था कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विल गिव यू, या फ्रॉम अल्कोहल या बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल लिख सकते हैं हेडिंग, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड बने, सब जानते हो आप लोग। ठीक है, आपको मालूम है यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल, अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो क्या लेंगे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से लेंगे वो आप लोग सीख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था कि आपको रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना है। देखिए कीटोन्स की टेंशन नहीं है, कीटोन्स के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड्स में अगर आपने रिस्क ली तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में बदल जाता है। बहुत सेंसिटिव ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है CHO का H। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम आइदर PCC यूज करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। अब ये होता क्या है ये भी सीखते चलते हैं। पिरिडीनियम, इसका फुल फॉर्म क्या है लिखिए, पायरिडीनियम, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये होता क्या है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl प्लस पिरिडीन। इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब बेटा पिरिडीन एक बेस है, आप जानते ही हो, जब HCl डालोगे तो H+ को पकड़ लेगा ये, है ना, H+ को पकड़ लेगा तो पिरिडीनियम बन जाएगा, और Cl- क्रोमियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दिस वुड बी द PCC। अब इसका फंक्शन क्या होता है देख लो, बड़ा फेमस है। फंक्शन क्या है पहले ही बता चुका हूं मैं, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में चेंज करेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज करेगा बताओ, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। बात समझ में आ रही? 1 डिग्री एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल पे PCC का कोई इफेक्ट नहीं होता, PCC हैज नो इफेक्ट ऑन 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस वगैरह मतलब मेंस में भी ये पूछा गया है, पूछा जाता तो है, पूछा गया है एग्जाम। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगों ने पढ़ लिया PCC। अब मैं आपको दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताता हूं, देखो सेकंड PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC, इसका फुल फॉर्म लिखिए, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, मतलब अब इसमें क्रोमेट की जगह हम लोग कौन सा आयन लेंगे, अब क्रोमेट की जगह हम लोग इसमें डाइक्रोमेट आयन ले लेंगे, और फिर उसमें आपका पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, इसमें CrO3 और H2O और पिरिडीन, PDC के अंदर क्या क्या होता है, CrO3 H2O एंड पिरिडीन का मिक्सचर। क्या डिफरेंस हो गया, HCl की जगह H2O ले लिया गया है। ठीक है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये सिस्टम है। अब इसमें आपका इसका भी फंक्शन क्या है बताइए, इसका भी फंक्शन होगा आपका सेम फंक्शन, फंक्शन ये लिख लीजिए, सेम फंक्शन लिख लो, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन एंड 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई असर नहीं पड़ता है। नोट करें बेटा, ये है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और आप एक काम करिए, एक नोट लिख लीजिए या थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट, कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक, कॉलिन्स रिएजेंट भी
क्या होता है कॉलिंस रिएजेंट, ये थर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉलिंस रिएजेंट सिर्फ देखो आप लोग, अच्छा पीसीसी जो हमने लिखा था ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, उसमें क्या क्या था, CrO3 HCl पिरिडीन इन DCl लिख देना, इन वहां सॉल्वेंट क्या होता है DCM, डाइक्लोरोमीथेन। DCM क्या है CH2Cl2, मैंने बताया था आपको ये कि पोलर सॉल्वेंट होता है, हमने बनाना भी सीखा था ट्राई हैलोजन डाई हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ते समय। तो लिखिए बाय कॉलिंस कॉलिंस रिएजेंट क्या होता है, देखो यहाँ भी CrO3 बट पिरिडीन। अब देखो पीसीसी में CrO3 पिरिडीन में HCl डाला, पीडीसी में CrO3 पिरिडीन में वाटर, और ये CrO3 पिरिडीन HCl वाटर कुछ नहीं इन DCM। ये होता है आपका कॉलिंस रिएजेंट। इसका भी फंक्शन यही है, फंक्शन सेम है तीनों के, नोट कर लो, फंक्शन आर सेम, ठीक है भाई, फंक्शन यही रहेंगे। पिरिडीन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है क्रोमियम के साथ। आफ्टर दैट जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट देखो, जोन्स रिएजेंट और कई बार नेम से भी आ जाते हैं, जोन्स की पावर इसकी थोड़ी बढ़ाई जाएगी। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 इन एक्वस एसीटोन, एसीटोन के अंदर सॉल्वेंट चेंज, और H2SO4 लिया, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम मिल गया ना +6 में, तो अगर मीडियम एसिडिक कर दोगे तो पिरिडीन भी नहीं है कि उस H+ को पकड़ ले जैसे कि पीसीसी में था। तो ये क्या करता है 1 डिग्री, फंक्शन लिखिए, 1 डिग्री एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता, तो अपने काम का नहीं है। 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन, कीटोन सही है, 3 डिग्री एल्कोहल पे कोई काम नहीं, ठीक है भाई। तो ये है बेटा कॉलिंस रिएजेंट, समझ गए क्या है कॉलिंस रिएजेंट, CrO3 और इसमें पिरिडीन, पिरिडीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पिरिडीन क्या होता है जानते ही आप लोग, एंड ये पिरिडीन, ये अपना लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। तो ये 4 एजेंट मैंने आपको बता दिए हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से आप जोन्स रिएजेंट को अवॉइड करेंगे, क्योंकि जोन्स रिएजेंट जो है आपका वो आपके एल्डिहाइड के लिए खतरा है, क्योंकि जोन्स रिएजेंट पीसीसी, पीडीसी और कॉलिंस तीनों में स्ट्रांग होता है, तभी तो अल्कोहल को एसिड तक ले गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, आप सुनो एक नोट लिख लो, पीसीसी, पीडीसी, पीसीसी एंड पीडीसी, ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे डज नॉट ऑक्सीडाइज या दे डू नॉट ऑक्सीडाइज C डबल बॉन्ड C ऑलिफिनिक बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ये उसको भी ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। देखिए जैसे अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH है, ठीक है भाई, व्यू 2 in 1 ऑल। इसमें आपने PCC, ये ज्यादा फेमस है, या PDC कोई भी ले लो, PCC ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, समझ गए। पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस कोई भी ले लो, जोन्स मत लेना, जोन से एसिड बन जाएगा, ठीक है। यहीं अगर KMnO4 ले लेते तो वो डबल बॉन्ड को उड़ा देता, पढ़ाई आपने एल्कीन का ऑक्सीडेशन, KMnO4 तो फिर इधर भी एसिड, यहाँ से भी सब ऑक्सैलिक एसिड बना देता, और ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर KMnO4 से रिएक्ट करके H2 और CO2 में बदल जाती, खेल खत्म था सारा कुछ, समझ गए। तो ये पीसीसी का फंक्शन है। ऐसे ही अगर कोई 2 डिग्री एल्कोहल भी ले सकते हो, CH3 CHOH CH2 CH3, इसमें आपने PCC ऐड कर दिया तो 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री में टेंशन नहीं है क्योंकि कीटोन बनेगी, कीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं होती, ठीक है। CH2 और CH3, ठीक है भाई। जैसे ये ले लिया OH, यहाँ डबल बॉन्ड 2 डिग्री है ना, जिसमें PCC ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये है सारी कहानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की, पीसीसी या पीडीसी या कॉलिंस रिएजेंट। जोन्स कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल पे डाल सकते हो, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है, हो गया। तो ये है आपको मैंने बताया कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है भाई। KMnO4 से ऑक्सीडेशन ऑलरेडी अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हो, बार बार हम सेम डेटा रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुनिए जरा, और भी ऑक्सीड और तरीके हैं इसके। ये तो लिख लिया बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल लिखा है ना हेडिंग, उसमें ए लिख लेना, बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसमें पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस आ गए। बी लिखिए
बाय डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी पढ़ा हुआ है। डिहाइड्रोजिनेशन मैंने बताया था, अगर अल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर से 300 डिग्री सेल्सियस पे पास करें तो डिहाइड्रोजिनेशन, हालांकि ये भी ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो, तो ये भी ऑक्सीडेशन में आता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। जैसे CH3 CH2OH, इसकी वेपर्स को कॉपर के ऊपर से 300 डिग्री सेल्सियस पे पास किया, डिहाइड्रोजिनेशन, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, क्या बन गया CH3 CHO प्लस H2 गैस। ऐसी ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो क्या होगा, आप देखो एल्कोहल का रिवीजन शुरू हो गया आपका, अभी अभी आपने एल्कोहल कंप्लीट किया है और फिर से एल्कोहल की रिएक्शंस आएंगे। ऑर्गेनिक में यही फायदा है। इसमें क्या होगा CH3 CO CH3 प्लस H2, और 3 डिग्री एल्कोहल में फर्दर आपकी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया। 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बताया था ना, डिहाइड्रोजिनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है तो एल्कीन बन जाती है, पहले देख चुके हैं हम लोग। तो एक ये डिहाइड्रोजिनेशन की टेक्निक है बेटा, एल्कोहल से किसमें कन्वर्ट करने की, एल्डिहाइड कीटोन। तो सेकंड हो गया C बाय, एल्कोहल्स में ही थर्ड है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन, बाय ओपिनियर ऑक्सीडेशन। ये देखो ये क्या काम करता है, देखिए सेकेंडरी एल्कोहल्स आर, ये सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल पे काम करेगा, ध्यान रखना, प्राइमरी टर्शरी कुछ नहीं। सेकेंडरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स, by aluminium tertiary butoxide in acetone। कोई भी आप सेकेंडरी एल्कोहल ले लो, RCHOH, कोई भी सेकेंडरी एल्कोहल ले लीजिए और इसको एसीटोन में डिसॉल्व कर लीजिए, CH3CO CH3, और रिएजेंट कौन है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब CH3 होल थ्राइस CO होल थ्राइस Al, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है ये, समझ गए। तो इसमें सिंपल हाइड्राइड ट्रांसफर है, यहाँ से ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हुआ, जो आपने अल्कोहल लिया था वो किस में चेंज हो गया, कीटोन में, और जो आपकी कीटोन है एसीटोन ली थी वो किस में आ गई, CH3 CCH3 H और OH, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नोट कर लीजिए बेटा, ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन है। ओपिनियर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपको समझ में आया। ओपिनियर ऑक्सीडेशन में एक सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट ये ओपिनियर, लेकिन ओपिनियर ऑक्सीडेशन इज ओनली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन, इस बात का आपको ध्यान रखना। ओनली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन। थर्ड तक हो गया ना। फर्स्ट बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड बाय डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड बाय ओपिनियर ऑक्सीडेशन, और डी लिखिए, डी बाय MnO2। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन है, लिखिए एलाइलिक एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप, एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप, एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप बाय MnO2, एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप बाय MnO2। इसका भी वही काम है, 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो कीटोन। लेकिन ये तभी काम करेगा जब एलाइलिक हो। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल कैसे हो, एलाइलिक हो। एलाइलिक कैसा होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये एलाइल ग्रुप है ना, एलाइल एल्कोहल। इसमें अगर MnO2 के साथ हीट कर दिया जाए तो ये 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप पे ऑक्सीडाइज हो जाएगी,
CH2 डबल बॉन्ड CH बताओ ये किस रिएक्शन में बनाया था आपने, बताओ। एक्रेल्डिहाइड, याद आया? ग्लिसरॉल की KHSO4 के साथ डिहाइड्रेशन करके ये बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH2OH, ये। अब इस केस में यहां पे सपोज आपने MnO2 के साथ हीट किया, तो ये वाला ये एलाइलिक कार्बन है, सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होगा, ये एलाइलिक OH नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो फिर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH2OH, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। MnO2 is used only to oxidize allylic OH group, ध्यान रखिएगा, रिसर्च का पॉइंट है ये, तो ये अपने को दिमाग में रखना है। रेयर होता है कि ये पूछा जाए, सबसे ज्यादा PCC PDC ही पूछे जाते हैं, बट बाई चांस जेई में पूछ लिया जाए तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पढ़ लिया बेटा, कि हम एल्कोहल से कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्कोहल। सेकेंड लिखिए, सेकेंड मेथड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी मेंस वगैरह में पूछ ली जाती है। इसमें ए फर्स्ट हेडिंग, दो तरीके हैं इसके भी, लिखिए ए बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम मेंस नीट के लिए बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है। देखिए बाय dry distillation of calcium salt of carboxylic acid, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid। इसमें एक एग्जाम ट्रिक लिख लो, शॉर्ट ट्रिक या एग्जाम ट्रिक, क्या है? अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको एक सॉल्ट फॉर्मिक एसिड का लेना ही पड़ेगा। देखिए, in order to prepare aldehydes by this method, one of the salt must be, calcium formate, या one of the salt must be of formic acid, कैसे देखो, तो अब एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, पहले सॉल्ट बनाना सिखाता हूँ। किसी भी एसिड में, फॉर्मिक ही नहीं, कोई भी एसिड लिया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना है? 2, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एन फैक्टर 1, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 मोल एसिड लगेंगे और वाटर निकल जाएगा, बेस का OH और इसका H, बेस का OH इसका H निकला तो RCO माइनस बनेगा, वो RCO माइनस 2 यूनिट्स, ये कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, इसको क्या बोलोगे? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। और अब आपको इसको ड्राई डिस्टिल करना है। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब बिना इसको वाटर हटाओ, पहले प्योर ड्राई, बिल्कुल ड्राई डिस्टिलेशन। डेसिकेटर में रख दीजिए कैल्शियम क्लोराइड के साथ, सारा मॉइस्चर खींच लेगा वो वाटर, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अभी कौन से बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड में जब भी कहूं तो आपका फोकस तुरंत एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे ड्रिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो कैसे बनाते हैं, क्या? कैल्शियम सॉल्ट। अब हम सीधे चलेंगे एग्जाम्पल 1। जैसे मान लो कैल्शियम फॉर्मेट लिया आपने, कैल्शियम फॉर्मेट, बोर्ड एग्जाम में सीधे आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड अलोन। कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड अलोन, अकेले हीट किया जाए कैल्शियम फॉर्मेट को तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसको जब अकेले हीट करोगे, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब इसको अलोन हीट किया, तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चे कहते हैं सर ये कहां तक हम याद रखेंगे? बिल्कुल याद नहीं रखना, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। इसका ओपन स्ट्रक्चर लिख लीजिए, HCO, Ca, HCO, CO और H, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसको जब भी हीट करना हो तो CaCO3 निकाल दो,
CaCO3 ये निकल गया, CaC1 2 3 क्या बचा आपके सामने? सिंपल ट्रिक, कभी भी इस पे क्वेश्चन आए उसका स्ट्रक्चर बनाइए और CaCO3 निकाल दीजिए। जय हिंद जय भारत। समझ गए? आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कैल्शियम फॉर्मेट को अलोन हीट करने पे, अब गलती से भी ये मत लिखा ना कीटोन बनेगी, तो मूर्खता हो गई। कीटोन कैसे बनेगी जब आपने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लिया है? CHO एल्डिहाइड का यहीं से तो आता है, ये देखो। तभी तो मैंने एग्जाम ट्रिक लिखवाया हुआ है कि वन ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड होगा तभी तो CHO मिलेगा बेटा। ठीक है, सेकेंड लिखो। ये हमने क्या किया? कैल्शियम फॉर्मेट हीटेड अलोन। अब मैं बताता हूं, अगर कैल्शियम एसीटेट को अलोन हीट कर दें तो क्या होगा, है ना? इफ कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड अलोन तो CH3CO होल ट्वाइस Ca का ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, यानी वी आर हीटिंग इट अलोन। आप लैंग्वेज भी लिख लेना। अब देखो, आपने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट नहीं लिया है, गारंटेड एल्डिहाइड नहीं बनेगी, इससे कीटोन बनेगी। और वो कीटोन कौन सी है? CH3CO। क्या बनेगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखो। CH3COO CaO CH3 और CaCO3 निकाल दो, देखो आंसर आ जाएगा। लो क्या बना, दिख रहा है? CH3CO CH3। समझ गए? तो आई होप आप लोगों को रिएक्शन आसान लग रही होगी बच्चों। ठीक है, थर्ड, अभी तक आपने कैल्शियम फॉर्मेट को अलोन हीट कर लिया, कैल्शियम एसीटेट को अलोन हीट कर लिया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कैल्शियम बेंजोएट को अलोन हीट करो। कैल्शियम बेंजोएट को, अब आप यहाँ डायरेक्ट बताओ क्या आंसर आएगा? ड्राई डिस्टिलेशन। अगर यहाँ PH लिखा होता तो क्या बनता? PHCO PH बेंजोफिनोन बनता। आप स्ट्रक्चर लिख के ट्राई करते रहिए, आप एंजॉय योर लाइफ। कैल्शियम कार्बोनेट बेंजोफिनोन, नाम लिख लो इसका, बेंजोफिनोन। ठीक है बेटा, बेंजोफिनोन स्ट्रक्चर लिखो। एल्डिहाइड नहीं बनेगी अगर आपने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट नहीं लिया है, तो ऑप्शन में अगर एल्डिहाइड लिखा है तो उसे पहले ही कट कर दीजिए। सिर्फ कीटोन पे फोकस करिए, कौन सी कीटोन बनेगी उसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब तक तो मैंने अलोन हीट किया है, अब मिक्सचर हीट करना शुरू करते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल में अब मिक्सचर हीट करना है। तो मिक्सचर ऑफ, मान लो दो एसिड्स का मिक्सचर ले लेते हैं। फोर्थ HCOO होल ट्वाइस Ca और CH3COO होल ट्वाइस Ca के मिक्सचर को आपने हीट किया या ड्राई डिस्टिल किया। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मिक्सचर दिया है तो मिक्सचर ही बनेगा। अगर इसके कुछ मॉलिक्यूल अकेले ही हीट हो गए तो अभी आपने पढ़ा था इससे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी। ये हो गए तो एसीटोन बनेगा, और इंटरमिक्स हो गए। देखो मैं बताता हूँ, इसके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। HCOO CaO यही देखना ध्यान से। और दूसरे का स्ट्रक्चर क्या है? CH3CO CaO। मिक्सचर लोगे ना तो मिक्सचर ही बनेगा। अब ध्यान से देखना, आपको हटाना है CaCO3, दो साथ हटा दिया और यहां से भी हटा दिया। नाउ अगर ये दोनों जुड़ गए तो फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों जुड़ गए तो एसीटोन। लेकिन हम बनाना क्या चाहते हैं? यहां से इंटरमिक्स हो जाए, यहां से एल्काइल और यहां से CHO अटैच हो जाए तो प्रोडक्ट आएगा CH3CHO। एक्चुअली मिक्सचर लिया ही जाता है इसे बनाने के लिए, बाकी भी बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एसीटोन बनेगा, और भी बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन वो सब बाई प्रोडक्ट्स की काउंटिंग में आते, बनेंगे जरूर। मेन हमको मिक्सचर लेने का गोल क्या था कि हम मिक्स प्रोडक्ट बना सके, तो ये मेन प्रोडक्ट है। और अदरवाइज मिक्सचर आएगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड भी आएगी, एसीटोन भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और CaCO3, ठीक है। अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा, एसीटोन भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन हमारा गोल ये है इसलिए मैंने ये लिखा है। आप चाहें तो प्लस करके फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन भी लिख सकते हैं। अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हो और ये भी दिया हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी दिया हो, एसीटोन भी दिया हो, तो ये आंसर है। और अगर डी ऑल है तो ऑल आंसर है। समझ गए?
ध्यान देना। चलिए, ये मिक्सचर का मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था, आपने फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लिया, एल्डिहाइड बनेगी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने फॉर्मिक एसिड कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया और कैल्शियम बेंजोएट ले लिया, इसके साथ हीट किया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर लूँ, मिक्सचर तो बनेगा, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ से बेंजोफिनोन, इसका पीएच और इसका सीएचओ मिल जाए तो क्या बन जाएगा, पीएच सीएचओ बेंजोल्डिहाइड। ये हमारा गोल था बनाना, बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं बनने दीजिए, बनेंगे वो भी अलग अलग भी बनाने की हैबिट डाल लीजिए, समझ गए भाई। अब आप सुनो ध्यान से, ये तो मैंने नॉर्मल एसिड्स का बता दिया। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लें, यहाँ पे नोट लिख लीजिए, इफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर टेकन, जैसे मान लो CH2CO OH, ये इस एसिड को जानते हैं आप, CH2COOH, ये है सक्सीनिक एसिड। क्या है ये कंपाउंड, नोट करिए इसका नेम, दिस इज नथिंग बट सक्सीनिक एसिड। तो ये सक्सीनिक एसिड है बेटा। अब इस सक्सीनिक एसिड को पहले कैल्शियम सॉल्ट में तो बदलो, तो इसमें डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर सॉल्ट बनाना है। एग्जामिनर कई बार एक स्टेप पीछे जाके पूछने लगता है, तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ, इसका H इसका OH निकालो, वाटर निकल जाएगा, और CH2CO और CH2COO, और ये आ गया आपका कैल्शियम सक्सीनेट, लिख लीजिए, -2H2O निकल गया। एसिड बेस रिएक्शंस का नेम देखो, कैल्शियम सक्सीनेट। और अब अगर इसे हीट करके हम ड्राई डिस्टिलेशन करें तो CaCO3 हटाओ जरा, देखो एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये साइट अटैच हो जाएंगे, क्या बना देखो, साइक्लोप्रोपेनोन। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेनोन, और CaCO3 बाहर। सबसे छोटी रिंग 3 मेंबर्ड होती है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिनिमम 4 कार्बन का होना चाहिए। सक्सीनिक एसिड से नीचे वाली रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बने, समझ गए, नोट करिए। और देख लो सेकेंड एग्जांपल, जैसे मान लो एडिपिक एसिड ले लें, एडिपिक एसिड 1,6 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और उसका कैल्शियम सॉल्ट बना लो ऐसे ही जैसे आपने पहले बनाया था। एडिपिक एसिड लेके उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, कैल्शियम एडिपेट, इसका नाम लिखो कैल्शियम एडिपेट, और इसका हमने ड्राई डिस्टिलेशन किया, मतलब हीट किया, CaCO3 बाहर। कितने कार्बन बच गए देखो, 5 मेंबर, तो ये आपका 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटेनोन प्लस CaCO3, साइक्लोपेंटेनोन प्लस CaCO3, ये बन जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है भाई। तो एक ये तरीका है कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने का, साइक्लिक भी बन रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने का एक ये तरीका है एसिड्स के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने के और भी तरीके हैं, बताता हूं मैं आपको, और भी तरीका है। फर्स्ट मेथड हो गया बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, क्या लिखा आपने, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बी सेकंड मेथड लिखिए इसी हेडिंग में, बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद MnO, मैग्नीज सेकेंड ऑक्साइड, बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस, बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी वही ट्रिक लगेगी, ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी। टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स वन ऑफ द एसिड मस्ट बी फॉर्मिक एसिड, मतलब अगर हम फॉर्मिक एसिड ले लें, अकेला फॉर्मिक एसिड, अब यहाँ जैसे वहाँ कैल्शियम सॉल्ट ले रहे थे तो 2 एसिड कैल्शियम में सॉल्ट बना रहे थे, ऐसे अब आपको 2 एसिड्स लेने थे और इसको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हीट करना है। क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ से CHO और यहाँ से H, क्या बन गया, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ये देखो दिख रहा है CO2, तो ये निकल गया CO2, बचा क्या, यहाँ से OH और ये H मतलब वाटर। काफी आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हो, CO2 कहीं से भी निकल सकता है बेटा, तो अलग अलग ही सेम ही है ना। और अगर मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड लोगे तो क्या होगा देखो, यहाँ से CH3CO और यहाँ से CH3,
मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हीट कर दो, सेम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, CH3 COCH3 एसीटोन और CO2 और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, सिंपल। ऐसे अगर मिक्सचर ले लिया जैसे CH3 COOH ले लिया और फॉर्मिक एसिड ले लिया सपोज, तो क्या करोगे बोलो, यहां से CH3, ऐसा नहीं है कि अकेले यही बनेगा, सिंपल इससे फॉर्मेल्डिहाइड, इससे एसीटोन और इंटरमिक्स प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे। तो हम ये ले क्यों रहे हैं मिक्स करके, क्योंकि हमारा टारगेट है, क्या है टारगेट, कि हम मिक्स प्रोडक्ट बना सके। तो सेम कहानी है इसमें भी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना यील्ड कम आएगी एस्टेल्डिहाइड की, क्योंकि अलोन भी तो जब एक ही साथ हीट कर रहे हो तो जरूरी है कि इंटरमिक्स प्रोडक्ट ही बनेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स भी तो बन सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड और आपका एसीटोन भी बन सकता है, ठीक है भाई। तो ये है तरीका, सी लिखिए, सी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड्स बनाने के फर्स्ट मेथड कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन, सेकंड डायरेक्ट एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बाय MnO और थर्ड बाय रिडक्शन, सी बाय रिडक्शन। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सुनना ध्यान से, और इसमें आपने डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में, ठीक है, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पहले अनडाउटेबली एल्डिहाइड बनेगी, वो तो रिडक्शन में यही होगा पहले, और लेकिन ये LH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फर्दर रिडक्शन कर देगा, ये फर्दर रिडक्शन करके एल्कोहल में बदल देगा। मतलब जब तक एल्कोहल नहीं बन जाता तब तक ये ट्रेन नहीं रुकेगी, तो बेकार हो गया। हमें तो एल्डिहाइड बनाना था, रिएक्शन को यहाँ रोकना है ना, थोड़ा वीक ले लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, पढ़ चुके हो आप लोग इसके बारे में, इथेनॉल। तो ये आपका जो है रिएक्शन ही नहीं करता, मैंने बताया था आपको एल्कोहल चैप्टर में, ये तो सिर्फ 2-3 जगह ही काम करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी एल्कोहल, और एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके भी एल्कोहल, बाकी एल्काइल हैलाइड, बाकी ऐसे ग्रुप्स पे काम नहीं करता। एक तरीका है इसका, क्या, इसमें डाल दीजिए PCl5। अब आप मुझसे पूछना मत कि PCl5 क्या करेगा, आप सबको पता है क्या करेगा, वो ले लेगा यार, एक Cl देके HCl निकला, POCl3 निकला, एसिड हैलाइड। और यहां मैंने आपको एक स्पेसिफिक रिएजेंट बताया था पिछले चैप्टर में, डाइबाल H, याद आ गया, ये एसिड हैलाइड्स को एल्डिहाइड में बदलता है, एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में बदलता है, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे कर सकते हो, एक ये तरीका है। ये 3 कंपाउंड को एल्डिहाइड में बदलता है, कौन कौन, एसिड हैलाइड, ईस्टर एंड अल्काइल साइनाइड। तीनों को अच्छे से याद रखिए, ये आजकल बहुत फेमस हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। और बता देता हूं, जैसे इसमें कोई एल्कोहल डाल दो, R-OH, ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा, क्यों, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड के साथ, एसिड इसमें डालना है फिर एल्कोहल मिलाना है, इसमें डाल दोगे तो पता पड़ा इसका OH लेके निकल गया, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन से RCOOR', ईस्टर बन गया। अब आराम से आप डाइबाल H डाल दीजिए, डाइबाल H, तो ये इसको इधर वाले पार्ट को बदलेगा एल्डिहाइड में, और जो लीविंग ग्रुप है वो फिर एल्कोहल बन के निकल। इसकी मैकेनिज्म बहुत लेंदी है, अगर आपके पास सोलोमन है तो देखना, बहुत लेंदी है, मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, तो रिएक्शन को आप याद ही रखें, उसी में डाइबाल H डाल के, जैसे LH ईथर डाल के हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। तो ये आपने सेकेंड मेथड पढ़ ली है कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्रिपेयर करने की। फर्स्ट मेथड आपने पढ़ा कि एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, सेकेंड मेथड आपने पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब लिखिए थर्ड मेथड, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना मैंने 2-3 रिएक्शन आप लोगों को बताया हुआ है एल्कीन चैप्टर में, जल्दी जल्दी कर लेंगे। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स में ए लिखिए, बाय ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना, नहीं तो एल्डिहाइड उड़ जाएगा एसिड में, है? तो मैं लिख देता हूं बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जैसे कोई मान लो एल्कीन है और इस एल्कीन को हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, तो अगर ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो
तो पहले ओजोनाइड बनता है, आप सबको पता है यार, ये सब तो मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। ये देखो सबसे अच्छा ये सुंदर तरीका है, ओजोन से रिएक्शन कराए और रिड्यूसिंग एजेंट जिंक H2। ट्रिक क्या है, एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, है ना, ये ट्रिक है। तो 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड बन गया। जिंक नहीं लोगे ना तो जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, देखना एल्कीन में पढ़ाया हुआ है, ओजोनाइड के हाइड्रोलिसिस से वो नेसेंट ऑक्सीजन इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में बदल देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस टाइप का कंपाउंड ले लो, एक एक रिएक्शन बता दे रहा हूँ, ओजोनोलिसिस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक ऑक्सीजन इधर, 1 मोल कीटोन और 1 मोल एल्डिहाइड, तो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसको हम शॉर्ट में ले लेंगे। ठीक है, एक ये प्रोसेस है बेटा ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बी, एल्कीन से 3 तरीके से बनाते हैं। ठीक है, एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इसको नोट करिए। सेकंड आता है बाय ऑक्सो प्रोसेस से बनाते हैं, और ऑक्सो प्रोसेस के बाद आपको आएगा वॉकर प्रोसेस। ठीक है, तो सेकंड लिखिए बाय ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस में नाम से ही आंसर छुपा हुआ है ना। आप जितना डिकोड करोगे ना प्रोसेस, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे बाय ऑक्सो प्रोसेस, है ना, मतलब ऑक्सीडेशन करना है इसमें आपको। कार्बन एल्कीन को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते। लिखिए, इट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। देखो, इट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन प्रोसीड बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो, अगर कोई एल्कीन है CH3CH_CHO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ एक कोबाल्ट कार्बोनाइल COCO6, ये कोऑर्डिनेशन में आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, इसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हीट करें तो CO और H2 मिलके क्या बना देंगे, ये मिलके बनाते हैं H और CHO, है ना, H और CHO। ये हाइड्रो और ये फॉर्माइलेशन करेगा। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे CHO लिख दिया है, CH2। तो हाइड्रो फॉर्माइलेशन, फॉर्माइल जानते हो, फॉर्माइल होता है एल्डिहाइड ग्रुप को कहते हैं। तो एल्डिहाइड आपका आएगा CH3 CH2, ये H जाके यहाँ लग गया, फिर CH2 और CH2। इससे कीटोन नहीं बनेगी इस मेथड से। क्यों? जब फॉर्माइल ग्रुप ही ऐड होना है तो कीटोन कैसे बनेगी? फॉर्माइल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो ये ऑक्सो प्रोसेस है। ओके, सी, एल्कीन्स में सी बाय वॉकर प्रोसेस, बाय वॉकर प्रोसेस, ये रेयरली कभी कभी प्रकट हो जाते हैं पेपर में, बाय वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस में हम एल्कीन को वाटर, जैसे इसमें क्या करते हैं, एल्कीन को वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 या PdCl, पैलेडियम का क्लोराइड ले लीजिए, या AlCl3 लेविस एसिड ले लीजिए, और बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन। अब सुनो रिएक्शन कैसे होगी। O2 क्यों ले रहे हैं बताता हूँ, सुनो। H2 का एडिशन करो पहले, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ एल्कोहल बन गया। अब अगर आपने ऑक्सीजन नहीं ली तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऑक्सीजन से क्या होगा, जो एल्कोहल बनी होगी 1 डिग्री, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जैसे इसकी एल्कोहल क्या बनेगी, H उधर भेज दिया तो CH3 और CH2OH, यहाँ पे OH आ गया। अब 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, H यहाँ से, H यहाँ से, क्या बना, CH3 CHO। थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा चीजों को। O2 क्यों ली गई है ये आपको मालूम होना चाहिए, देखना आना चाहिए कि भाई O2 हमने क्यों ली है। देखो, इससे कीटोन भी बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समझ के पढ़ोगे ना तो रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्शन साइंटिस्ट का नेम याद कर लो और उसने क्या यूज किया था वो याद कर लो, प्रोडक्ट तो हम बना ही लेंगे। इसलिए हर चैप्टर के लास्ट में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके नेम, रिएक्टेंट मतलब रिएजेंट्स, प्रोडक्ट्स और कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, इसकी टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और इस पे वाटर का एडिशन कराया, सेम रिएजेंट। अब आपको मालूम है यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ प्लस मतलब OH इधर आएगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। ये एल्कोहल बनेगी। अब बताओ, जब O2 इससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करेगा
तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनती है। यहाँ हम कीटोन बना सकते, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इथीन से क्या बन गया, मेरे ख्याल से इसमें खाली इथीन से ही एल्डिहाइड बनेगी, बाकी तो कीटोन ही बनेगा, बाद बार मार्कोनिकॉफ लगेगा, बीच में ही आएगा। तो इन वॉकर प्रोसेस में इथीन से तो आपकी क्या बन गई, एल्डिहाइड, बाकी सभी एल्कीन से कीटोन बनेगी, ठीक है। ये हो गया थर्ड मेथड फ्रॉम एल्कीन। फोर्थ मेथड लिखिए, फ्रॉम एल्काइंस। अब देखें एल्काइन, ये भी पढ़ चुके हो आप लोग, एल्काइन से कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना सिखा चुका हूं मैं, होप याद होगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, बाय हाइड्रेशन। ए लिखिए, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखो अगर कोई एल्काइन लिया आपने, मान लीजिए एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रेशन कैसे करते हैं, वाटर की प्रेजेंस, वाटर से रिएक्शन, याद आ रहा है कुछ, Hg2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, 42% H2SO4, 1% HgSO4, अब याद आ गया होगा, नहीं आया अभी तक, नहीं आया तो एक बार एल्काइन चैप्टर रिवाइज कर लो, और नहीं रिवाइज करना है तो थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री लगा दो। क्या है केमिस्ट्री, वाटर कैसे ऐड होगा, एक H इधर, एक है OH इधर, H इधर चला गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, विनाइल एल्कोहल, विनाइल एल्कोहल है, जिसमें कि होगा टॉटोमेरिज्म, ये इधर टॉटोमेरिक चेंज, और क्या बन गया CH3CH। तो एसिटिलीन लिया तो क्या बना, एसिटिलिएट। देखो आप, मैं आपसे शुरू से ही कह रहा था, अभी तक जितनी मेथड पढ़ी आपने, इसमें शायद कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन न्यू आई है, एल्कोहल पूरा जानते थे, एल्कीन की सारी मेथड, एल्कीन में एल्काइन, ये सब रिवीजन शुरू है, कोई नई रिएक्शन नहीं आ रही। मैं चाहता तो इसको हेडिंग करके और रिफर कर देता, लेकिन जस्ट कि आपको एक बार फिर रिफ्रेश हो जाए, इसलिए रिएक्शन यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए एसिटिलीन के अलावा अगर आपने कोई और एल्काइन ली और इसको वाटर से रिएक्शन कराया, सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ रूल से रिएक्शन चलती है, पता है आपको, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, वाटर का एडिशन ऐसे ही होगा, एंड देन टॉटोमेरिक चेंज। टॉटोमेरिक चेंज के बाद देखिए क्या बन रहा है, CH3COCH3, एसीटोन। मतलब इस रिएक्शन में एसिटाइलीन से एल्डिहाइड, बाकी सभी एल्काइन से कीटोन बनेगी, लिख लेना। इन दिस रिएक्शन acetylene gives, in this reaction acetylene gives aldehyde, while all other alkynes give what, all other alkynes give ketone। जैसे अभी वॉकर प्रोसेस में भी आपने पढ़ा सेम। और देखो बेटा, ये हो गया एल्काइन में फर्स्ट बाय हाइड्रेशन, सेकंड, ऐसे सेकंड भी हाइड्रेशन ही है, लेकिन मैं HBO by HBO ऑफ एल्काइंस, याद आया, ये भी हाइड्रेशन ही है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन, लिख लो, एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो HBO कैसे कराते हैं बोलो, B2H6 NTH, और बाद में फिर HBO हाइड्रोबोरेशन का ये, और ऑक्सीडेशन के लिए अल्कलाइन H2O2। ट्रिक क्या है, वाटर का एडिशन है ये भी, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ तो कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करेगा, फिर होगा टॉटोमेरिक चेंज, ये इधर फिर से वही CH3CH, नो चेंज इन द प्रोडक्ट। इसमें अगर आप HBO कराते हो, सेम रिएजेंट लिख लीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करो जरा, CH3C ट्रिपल, सॉरी यहाँ H आएगा, और CHOH, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से तो वाटर ऐसे ऐड होगा ना भाई, नहीं समझे। अब ये इधर कुछ गड़बड़ होगी, सॉरी, डबल बॉन्ड आएगा ही, तो ये यहां चला जाएगा, क्या बन गया CH3 CH2 CHO। अब आप क्या देख पा रहे हो, जब हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन किया था तो एसिटिलीन से एल्डिहाइड एंड अदर एल्काइन से क्या बन रहा था बच्चों, अदर एल्काइन से कीटोन बन रही थी, लेकिन यहां तो अदर एल्काइन से भी एल्डिहाइड बने। लेकिन अगर आपने ऐसा ले लिया नॉन टर्मिनल, ये तो टर्मिनल एल्काइंस थी, नॉन टर्मिनल एल्काइन, पूरा एल्काइन एल्कीन रिवाइज करा दिया मैंने आपको, उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस।
तो यहाँ कहीं भी OH लगा दीजिए, डबल बॉन्ड CH3, ये है बेटा इनॉल, और उसके बाद ऑटोमेटिक चेंज, तो क्या आएगा CH3, ये इधर CO, CH2 और C2 ब्यूटेनॉन लिख लो। फिर यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक या हिंट लिख लेना, इन HBO ऑफ एल्काइंस terminal alkyne alkynes give aldehydes while non-terminal alkynes give ketone। जबकि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन में कहानी अलग है। तो एल्काइन से आपने एल्डिहाइड कीटोन बना लिया, ठीक है भाई। एल्डिहाइड की एल्काइंस की ओजोनोलिसिस से ही बना सकते हो, जिंक ले लो, डाइकीटोन्स बन जाते हैं, लेकिन डाइकीटोन्स बन गए, है ना, पढ़ा हुआ है आपने वो सब। चलें आगे बढ़े। अब लिखिए नेक्स्ट मेथड, जो भी नंबर है, बाय नेक्स्ट मेथड जो है बाय रोजेनमुंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, रोजेनमुंड रिडक्शन, बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। देखिए रोजेनमुंड रिडक्शन जानते हैं, एसिड हैलाइड का रिडक्शन। लेकिन ये बताया मैंने आपको शायद लिंडलर्स कैटलिस्ट के टाइम, इसको हमने डिस्कस किया था, है ना। एक रिएजेंट दो काम, लिंडलर्स और रोजेनमुंड रिडक्शन के जो कैटलिस्ट हैं वो सेम है। लिखें एसिड हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विथ H2PD BaSO4। BaSO4 बताया था मैंने, कैटालिटिक पॉइजन होता है, या CaCO3 भी ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। लिंडर्स ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, एक ही बात है। तो रिडक्शन विथ H2PD BaSO4 गिव एल्डिहाइड्स। नोट लिखिए, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। ये भी याद रखना होता है, ये भी आ जाता है, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है। एसिड हैलाइड लीजिए RCOCl, हाइड्रोजन से रिएक्शन, कैटलिस्ट पैलेडियम, पावर को कम करने के लिए बेरियम सल्फेट, सॉल्वेंट जाइलिन में रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब H ऐड कर दो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकाल दो, बन गया आपका RCHO प्लस HCl, दैट्स इट। अब मैं आपको ड्यूअल बताता हूं, जो जेई में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, ये पहले भी कर चुके हो आप लोग, ये याद है, हाइड्रोजन से रिएक्शन, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन लग जाएगी, PD CaCO3 या BaSO4 कुछ भी ले लो, एंजाइलिन, CaCO3 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इस साइड पे ये जो कैटलिस्ट है ये लिंडलर्स रिएजेंट रहेगा, लिंडलर्स रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, और इस साइड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रोजेनमुंड रिडक्शन होगा, समझ रहे हो। तो आपको पता है ना लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है, बोलो, सिस एल्कीन बनाता है। तो डबल बॉन्ड, पहले इसको H कर देते हैं, सिस कर दिया हमने, उधर क्या क्या लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इथाइल है, और इधर क्या लगा हुआ है बोलो, एक कार्बन, फिर एक कार्बन और फिर यहाँ पे CH, ये प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ what, this is combination of Rosenmund reduction and what, Lindlar's catalyst function, okay। तो ये ध्यान रखें कि कीटोन नहीं बना सकते हैं, है ना, ये लिख लिया आप लोगों ने, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजेनमुंड रिडक्शन। नोट लिखिए, एसिड हैलाइड्स अगर कीटोन बनाना ही है आपको तो बता देता हूं, एसिड हैलाइड्स एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दो, 1 इक्विवेलेंट लेना, लेकिन एक्सेस लोगे तो अल्कोहल, है ना। क्या लिखा आपने, एसिड हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू कीटोन बाय, देख, RCOCl। दो तरीके हैं, ग्रिग्नार्ड का 1 इक्विवेलेंट ले लीजिए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब बेटा ये डायरेक्ट लिखता हूं, ये पता है आपको, यहाँ रिएक्शन, ये बाहर बन गई कीटोन, ज्यादा मत लेना, नहीं टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, MgXCl। या एक और रिएजेंट मैंने बताया था आपको, डाई अल्काइल कैडमियम, RrCd, याद है, डाई अल्काइल कैडमियम, ये इससे कम पावरफुल है,
क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है ना, ये इधर, तो RCOR प्लस CdCl2 इसमें आप क्या करो, इसके 2 मोल ले लो तो 2 मोल कीटोन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2R सप्लाई हो रही है और CdCl2 बन जाएगा। तो अगर देखो रोजनमुंड से तो नहीं बनेगा, लेकिन आप चाहते हो कि एसिड हैलाइड से कीटोन बनाई जाए तो ये 2 तरीके हैं जिसमें ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ ये रिएक्शन आगे भागने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट मेथड बाय स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन, ये सब साइंटिस्ट के नेम वाली रिएक्शंस हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। बाय स्टीफन रिडक्शन देखिए, अल्काइल साइनाइड्स या अल्काइल नाइट्राइल्स, साइनाइड्स लिखो, अल्काइल साइनाइड्स on reduction with SnCl2 plus HCl, on reduction with SnCl2 plus HCl give aldimine hydrochloride, give aldimine, अभी बताता हूँ क्या होता है, aldimine hydrochloride which on hydrolysis give aldimine hydrochloride which on hydrolysis give aldehydes, which on hydrolysis gives aldehydes। देखो, अगर आप एल्काइल साइनाइड को, एल्काइल एराइल कुछ भी ले सकते हो, बेंजीन रिंग भी ले सकते हो, रिड्यूस करें किससे, SnCl2 plus HCl, SnCl2 plus HCl, SnCl2 और HCl रिएक्शन करके SnCl4 बनाएंगे और हाइड्रोजन निकलेगी, उस नेसेंट हाइड्रोजन से हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिडक्शन में क्या होता है बताओ, पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक H इधर एक H इधर, क्या आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, एल्डिमाइन, इमाइन बताया था ना, C डबल बॉन्ड N को इमाइन कहते हैं, एल्डिमाइन। सिंस आपके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए जो एल्डिमाइन है वो क्या रहेगा, एक बेस, और सिस्टम में एसिड पड़ा हुआ है, ये तुरंत इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, ये एक इंटरमीडिएट है। अब आपको करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं मैंने सिखाया था। इसमें देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और यहाँ डेल्टा प्लस है। अब बताइए वाटर कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस, H प्लस जाएगा इसके पास, एक H इधर OH इधर, एक बॉन्ड टूट गया, 2 है ना, फिर एक H इधर OH इधर, दूसरा बॉन्ड भी टूट गया। देखो ध्यान से सभी बच्चे, और इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो देखो क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट बन गया, कौन सा, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप वाला इंटरमीडिएट। और आपको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद यहां से निकलेगा वाटर और प्रोडक्ट आएगा RCHO एल्डिहाइड। नोट करिए, रोजनमुंड और स्टीफन दोनों में से किसी भी रिएक्शन से आप कीटोन नहीं बना सकते, ध्यान रखिए, इस बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक है बेटा। देखिए, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, इसको नोट कर लो बेटा, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिडक्शन। लेकिन अगर एल्काइल साइनाइड को आपको कीटोन में बदलना है, कोई तरीका पता है, एल्काइल साइनाइड से कीटोन बनाने का कोई तरीका पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब सब कुछ काम ना करे तो ग्रिग्नार्ड एक बार जरूर सोच लिया करो, ठीक है, आगे समझ, नोट कर लीजिए। तो ये था बेटा बाय स्टीफन रिडक्शन, कीटोन्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट मेथड लिखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां पे आप लिखेंगे रेफर GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बहुत मैंने एल्डिहाइड कीटोन बनवाए हैं, आप एंजॉय द लाइफ। क्यों भाई, कर लोगे, बहुत मेथड बताए थे यार, एक बता देता हूँ, चलो आप ही क्या याद करोगे। अभी ताजा ताजा साइनाइड देखा ना आपने, इसको ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराओ, RMgX, क्या करेगा ये, डेल्टा प्लस सेंटर, डेल्टा माइनस, ग्रिग्नार्ड तो आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से, तो ये हो गया RCR डबल बॉन्ड NGX, और इसकी कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, HOH, एक बॉन्ड टूट गया इधर वाला,
HOH, दूसरा HOH, थर्ड H यहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव है। और अब बताओ क्या होगा, 2 H आ गए, उड़ा दो वाटर फटाफट, कीटोन बन गई कि नहीं? RrCO प्लस अमोनिया प्लस MgXOH। समझ गए भाई? तो ये है सारी कथा, ठीक है। तो बाकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर निकाल लीजिए बेटा, और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए शरीफ बच्चों की तरह, है कि नहीं? जब इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ठीक? समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जरा फास्ट गति से। तो आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली, ठीक है। साइनाइड से काफी रिएक्शंस मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, क्लियर होगी बात? डाइबाल H से बनाना सिखाई दिया। डाइबाल H का यूज आप कर सकते हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या एक और रिएजेंट यूज होता है लिथियम ट्राइट टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये उतना फेमस नहीं है, लिथियम ट्राइट टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ये आप कहीं मार्जिन पे लिख दीजिए, डाइबाल H मार्जिन पे लिख देना, डाइबाल H एंड लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग, देखिए, आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एसिड हैलाइड्स, ईस्टर्स एंड एल्काइल साइनाइड, पिछले चैप्टर में भी बताया मैंने, एंड एल्काइल साइनाइड्स टू एल्डिहाइड्स। कीटोन नहीं बनता इससे, ये कहीं मार्जिन पे लिख दीजिए। डाइबाल H का स्ट्रक्चर बताया था, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दीजिए, ये है ना, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ब्यूटाइल ग्रुप तो ये 1 2 3 और यहाँ पे आइसो हो जाएगा, ये ना, और एक और, ये जान के इसकी क्राउडिंग बढ़ाई गई है, समझ रहे हो? क्राउडिंग बढ़ाई गई और एक ही H छोड़ा गया, ये देखो तो और खतरनाक है, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, एल्यूमिनियम पे एक H लगा हुआ है और 3 टर्शरी ब्यूटॉक्सी, जबरदस्त क्राउडिंग। एक्चुअली LH की ताकत को कम किया गया है, कुल मिला के ये है कहानी। LH में 4 हाइड्राइड रहते हैं, रुकता ही नहीं भाई, धन एल्डिहाइड के आगे एल्कोहल, इन पे है ही एक हाइड्राइड, आगे बढ़ोगे कैसे? तो लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ब्यूटॉक्सी मतलब क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन आएगा यार, यहाँ ब्यूटॉक्सी है भाई, एक ऑक्सीजन, नोट कर लीजिए। ये दोनों, ये उतना फेमस नहीं है लेकिन ये बहुत आता है, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है। ये है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक बड़ा है, एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर बड़ा है, आपको रियलाइज हो गया होगा, प्रिपरेशन में ही एक लेक्चर लग गया। तो कल के लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज कल के लेक्चर में, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस प्रॉपर्टीज या मिसलेनियस रिएक्शंस। एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ बहुत फेमस क्लासिकल इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं जिसपे पैसेज जनरेट करती है आईआईटी, तो उन्हें हमें बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पढ़ना है, सीखना है, ठीक है बेटा? तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आई विल एडवाइस यू कि आप एक फॉर्मूला मेमोरी चार्ट जरूर बनाएं, रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कमेंट्स में इंटरमीडिएट क्या है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट बनाए तो 1-2 पेज में आपके सामने पूरे चैप्टर की समरी या सिनॉप्सिस आ जाएगी, ठीक है बेटा? सो thank you very much for being with me. See you soon once again. God bless you all.